मुझे शौक़ था, मैं शादी से पहले करती थी बेकिंग, लेकिन बस वो एक शौक़ शुरू से था कि इसको प्रोफेशनल भी करना है। मैं एवरी टाइप ऑफ कस्टमाइज़ केक्स बना लेती हूँ। जैसे कस्टमर है, उनकी अपनी मर्ज़ी का कोई होता है, वो मुझे पिक्चर दिखाते हैं तो मैं उनको वैसी ही एग्जैक्ट चीज़ बना के देती हूँ। जो कस्टमर जो ज़ाहिर है जो मेरे केक्स देखते हैं, उनको शौक़ होता है कि हम भी आपके जैसा बनाएंगे, तो वो मैं उनके लिए एक सहूलत, एक प्लेटफॉर्म मैंने ऑनलाइन का स्टार्ट किया है। फ्यूचर में प्लान है कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करने का। तो जो मैं अपनी बेटी के लिए सोचती हूँ, मैंने इसके लिए सोचा, जब ऑनलाइन वर्किंग साथ मैं इसके पूरे प्रॉपर करती हूँ, केक्स बनाती है, इसकी जो हो सकता है मैक्सिमम हेल्प करती हूँ। हमने महसूस भी नहीं किया कि हमारी बहू घर पर है। हर लिहाज से इसके केक में भी मिठास है, उसकी ज़ुबान में मिठास है और काम में भी मिठास है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिन्होंने अपनी बहू को बहुत इनकरेज किया और उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरह से केक्स बनाने शुरू कर दिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सादिया, आयशा और उनके वालिद मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी बहू को इतना प्रमोट किया कि जिसके बाद वो शेख कुजीन के नाम से इतना अच्छा ब्रांड चला रही हैं। जी सादिया, कहाँ से जहन में ख्याल आया कि मैं केक्स को बनाना शुरू कर दूँ? मुझे शौक़ था, मैं शादी से पहले करती थी बेकिंग, लेकिन बस वो एक शौक़ शुरू से था कि इसको प्रोफेशनल भी करना है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि इसको प्रोफेशनल की तरफ लेकर चलते हैं। काफ़ी स्कोप है इसका। तो अच्छा, स्कोप के बारे में सोचा तो फिर पहले दिन तो डर लगा होगा कि मैं कैसे जो है वो अब्बा जान से और अम्मा से बात करूं कि मैं ये काम शुरू कर दूं, अभी नई नई बहू हैं। बिल्कुल ऐसा ही था कि दिल में था कि पता नहीं परमिशन मिलेगी कि नहीं, लेकिन मैं इनको मतलब खिलाए हुए हुए थे पहले केक, तो इनको पता था कि इसको शौक़ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल इसको प्रोफेशनल करो और जो मतलब आपका शौक़ है उसको ज़रूर पूरा करो। अच्छा, जब आपने अपनी बहू को देखा कि ये प्रोफेशनली काम करना चाह रही हैं तो आपको बुरा नहीं लगा कि मतलब घर के काम करने हैं कि अब जो है वो ये घर में बस केक वेक बनाती रहा करेगी सारा दिन? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तो जो मैं अपनी बेटी के लिए सोचती हूँ, मैंने इसके लिए सोचा, जब मेरी बेटी ने मुझे कोई प्रोफेशनल और इससे बात कर दी तो ऑफ कोर्स मैं उसको इनकरेज करती हूँ। ऐसे ही मैंने बिल्कुल इसको ऐसे ही इनकरेज किया। मैंने कहा बेटा बनाएं, आप करें, आप कोई कोर्स करना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं आप करें इसको प्रोफेशनल। बल्कि मैं खुद पूरी प्रॉपर हेल्प करती हूँ, इसकी पूरी ऑनलाइन वर्किंग साथ मैं इसके पूरे प्रॉपर करती हूँ। और ये हाँ जी केक्स बनाती है, इसकी जो हो सकता है मैक्सिमम हेल्प करती हूँ, हम मिल के करते हैं। तो कहाँ से फिर इन्होंने जो है वो कोर्सेज़ का आगाज़ किया? क्या बाहर जाती थी या घर के अंदर ही ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग्स लेती रहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बाहर जाती थी, तब तो कोविड वगैरह का नहीं था। और ये कोर्सेज़ मेन काफ़ी बड़ी बड़ी इस तरह के कॉलेजेस हैं कि जो दे रहे हैं बेकिंग कोर्सेज़, वहाँ से इन्होंने काफ़ी कोर्स किया प्रोफेशनल। बस वो जाके करती रही हैं कोर्स और हम लोगों के साथ पूरा इनके हैंड होता था इनके साथ कि नहीं बेटा करें आप। हमारे साथ रेहान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जब इनकी बहू ने काम करना शुरू किया तो इनको बुरा नहीं लगा और क्या इनके जहन में ये बात नहीं आई कि इनकी फैमिली जो है वो इस बारे में क्या कहेगी? नहीं, ऐसा कोई बुरा नहीं लगा, मुझे फ़ील नहीं हुआ। मैं ये आजकल के ज़माने में तो लड़कियां बच्चियां जो भी जहाँ पे मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि लड़कियां तो चाँद पर भी चली गई हैं मेहनत करते करते, उनको करनी भी चाहिए। तो अगर उसके पास थोड़ा सा माइनर सा मैंने देखा कि उसके अंदर एक काम करने की चाहत थी, उसके पास हुनर था, उसको हमने सिर्फ चार्म करना था, उसको पॉलिश किया, वो माशाल्लाह अच्छा खासा वो उसमें बूस्टअप मिल गया और माँ बाप का साथ उसको बेशक प्रॉपर सहारा मिल गया, वो उसमें सोने पे सुहागा हो गया। वो काम माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का वर्क कर रही है, उसको प्रॉपर सपोर्ट किया। हमें वैसे भी एक बेटी की ज़रूरत थी, मेरे मालिक ने हमें बेटी दी, तो उसमें हमने महसूस भी नहीं किया कि हमारी बहू घर पर है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, इस निज़ाम में हम बहुत हैप्पी हैं और शी इज़ डूइंग वेल। हर लिहाज से इसके केक में भी मिठास है, उसकी ज़ुबान में मिठास है और काम में भी मिठास है। इससे पहले, इसके आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का मतलब कि मेरा अपना बिज़नेस था और उस बिज़नेस में मेरी बच्ची ने, जो मेरी मतलब कि अपनी सगी बेटी थी, उसने मेरा राइट हैंड मेरा बन गई अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फ़ील करता था कि शायद ये आजकल के ज़माने में शायद बेटियां प्रमोट हो सकती हैं, वाई नॉट, मेहनत करेंगे। उन्होंने मेरा सहारा, एक तो माशाल्लाह वो बन गई परवरदिगार ने, एक ये राइट हैंड मेरा बन गई। आने वाला वक्त मुझे लगता है मज़ीद अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपकी फ़ैमिली जो है वो शेख फैमिली है और शेखों के बारे में कहते हैं कि वो बड़े कंजूस होते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो ये शेख कुजीन के नाम से कुछ ब्रांड आप लोगों ने बनाया तो इससे वो कुछ लोगों को लगेगा कि जी ओ हो ये तो वही वाले वो जो स्टेज ड्रामा में जिनका जिक्र आता है वो वाले शेख हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
हम लोग शेख थे ना, बहू मेरे पास जो आई थी ना ये राजपूत थी। मेरा ख्याल है कि ये बेहतर बता सकती है कि हम किस तरह के शेख हैं। नॉर्मली ये होता है कि शेख जो है वो शेखों में ही शादी करते हैं, राजपूतों में नहीं करते, और राजपूत राजपूतों में, ये कैसे हो गया? नहीं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। असल में हम लोग कास्ट पे नहीं, हम लोग इंसानियत पे बिलीव करते हैं। इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कास्ट जो सी मर्जी हो, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ठीक है, हमें बेटी राजपूत से हमारी बेटी बन गई तो ठीक हो गया, वो हमारे साथ अटैच हो गई है। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए कि केक बनाने में टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाए और खाना नहीं घर का बना, फिर जो है वो सासू माँ से डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साथ वो ख़ुद भी लगी होती हैं। मगर मैं केक्स का काम, क्योंकि ऑर्डर्स जब आपके आते हैं तो कभी मॉर्निंग के भी होते हैं, दोपहर के भी होते हैं, शाम के भी होते हैं। तो जब मेरा मॉर्निंग का स्पेशली होता है तो वो प्रॉपर ख़ुद भी किचन में होती हैं, वो खाना वगैरह वो देखती हैं, मैं अपना काम करती हूँ। सो इसलिए मैं अकेली नहीं होती, सपोर्ट सिस्टम साथ है। ये बहुत इंकरेजमेंट की बात है कि ऐसी फैमिली हमें बहुत कम नज़र आती है कि जहाँ पर सास ससुर जो हैं वो बाकायदा तौर पर एक बहू को इस तरह से प्रमोशन दें और उसको इनकरेज करें। तो हमारे लिए भी, बल्कि माशरे के लिए भी मेरे ख़्याल में ये एक बहुत इनकरेज करने वाली चीज़ है। तो क्या आप इनके लिए कहना चाहेंगी, जो मतलब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने घरों में ऐसे ही बैठी हुई हैं और काम नहीं करती हैं, परेशान हो रही होती हैं कि हम कमा नहीं सकते या हम कुछ कर नहीं सकते, उनको क्या कहना चाहेंगी, उन सासों को और उन बहुओं को? देखिए, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का हुनर है, थोड़ा सा भी हुनर है, तो फैमिली को ज़रूर चाहिए कि उसको पॉलिश करें, उसको जो है पूरा उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें कि वो अपने हुनर को एक दफ़ा सामने दिखाए। क्या पता उसके हुनर जो है उसको कहाँ से कहाँ ले जाए। तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली को भी करना चाहिए और लड़की को भी अगर उसमें हुनर है तो ज़रूर ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए। आगे फिर वो तो फैमिली पे डिपेंड करता है कि आगे से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, लेकिन वो फिर एक दिल में बात नहीं रहती ना कि काश मैं बात कर लेती, काश मैं ये कर सकती, काश मैं ये कर सकती। तो ज़रूर करना चाहिए। तो फैमिली सपोर्ट करने वाली होगी तो ज़रूर साथ देगी। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ऑर्डर ख़राब हो जाता है और अभी कस्टमर आने वाला है, फिर उस वक्त क्या करती हैं, एकदम उस ख़राबी को कैसे छुपाती हैं? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि किसी का अचानक से हाथ लग गया या जिस डब्बे में पैक हो रहा है उसका ही बॉक्स की साइड लग गई, तो फिर उसको फटाफट से ठीक करके वापस उसकी हालत में, क्योंकि सारी चीज़ें तो पड़ी ही होती हैं, तो वापस उसकी हालत में करके कस्टमर को वैसा ही जाता है जैसी वो डिमांड करते हैं। क्या क्या बना लेती हैं आप? आपके जो मतलब ये शेख कुजीन के नाम से आप काम कर रही हैं, तो इसमें केक्स हैं और क्या वो कुछ और भी है, चिकन ब्रेड वगैरह या कुछ नमकीन से रिलेटेड? नहीं, मेरा सिर्फ केक्स का है। केक्स है, कप केक्स हैं, ब्राउनीज़ हैं, मतलब बेकिंग आइटम इस लिहाज से जो है ना, मैं मीठा ज़्यादा, ताकि लोगों में मिठास पैदा हो। जैसे आपके ससुर ने कहा है कि जी आप में, आपकी ज़ुबान में मिठास भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या रेट क्या होते हैं और केक्स कौन कौन से होते हैं? कुछ हमें नाम वगैरह बताएंगी कि आप कौन कौन से केक्स, कस्टमाइज़ केक जो हैं वो बना लेती हैं? मैं एवरी टाइप ऑफ कस्टमाइज़ केक्स बना लेती हूँ। जैसे कस्टमर है, उनकी अपनी मर्ज़ी का कोई होता है, किसी भी थीम का होता है, वो मुझे पिक्चर दिखाते हैं, चाहे वो गूगल से ली हो चाहे कहीं से भी। वो कहते हैं कि हमें एक ऐसी एग्जैक्ट चीज़ चाहिए, तो मैं उनको वैसी ही एग्जैक्ट चीज़ बना के देती हूँ। डिफरेंट है आपके और डिफरेंट थीम के होते हैं। अब मैंने जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी देना शुरू कर दी हुई हैं। जी, मेरे पास जो कस्टमर जो ज़ाहिर है जो मेरे केक्स देखते हैं, उनको शौक़ होता है कि हम भी आपके जैसा बनाएं या हमें भी बनाना है, और वो दूर होते हैं, वो मेरी प्लेस पे नहीं आ सकते प्रॉपर क्लासेस लेने के लिए, तो वो मैं उनके लिए एक सहूलत, एक प्लेटफॉर्म मैंने ऑनलाइन का स्टार्ट किया है। तो मेरी क्लासेस चल रही हैं आजकल ऑनलाइन, शाम में मैं वो भी देती हूँ प्रॉपर। तो वहाँ पे आप उनसे क्या चार्ज कर रही हैं? डिफरेंट कोर्सेज़ हैं आपके। 2 वीक्स के कोर्स है, 1 वीक का कोर्स है, उसमें आपकी सिलेक्टिव आइटम्स होती हैं जो चीज़ रिक्वायर होती है, तो मतलब इतने चार्जेस होते हैं कि वो ईजीली आपके जो है ना कोर्स कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है, ऐसा कस्टमर आ जाए जो कि वर्स्ट तरीन कस्टमर हो, तंग किया उन्होंने आपको बहुत, आप लोगों को पेमेंट के मामले में? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, रिसेंट ही ये किस तरह हुआ है। और वो बड़ी अच्छी लेडी थी और हमने बड़ा उन पे बिलीव करके किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसके बाद ये हाल करेंगी। जब पेमेंट की बारी आई, हाफ़ उन्होंने पहले दी और हाफ़ कहती हमने बाद में देनी है, हालांकि हम लोग एडवांस लेते हैं, क्योंकि फिर इस तरह चांसेस हो जाते हैं ना, फिर वो हमारी तो इतनी कॉस्ट और इतना लगा हुआ होता है। बस फिर वो उन्होंने किया कि वो ख़ुद ही उनके घर में हाथ से कोई केक उनका ख़राब हो गया। उन्होंने ख़राब केक्स की हमें पिक्स वापस भेजी, क्योंकि हम लोग एडवांस में पिक्स जैसे रेडी होता है ना, पिक्स बना के हम कस्टमर को भेज देते हैं फ़ौरन कि देखिए आपका केक ओके है, अब आपके पास पहुंच रहा है। तो उनके अपने से ख़राब हुआ केक और उन्होंने कहा नहीं जी आपने तो भेजा ही गलत है, जबकि हमारे पास प्रूफ था। तो बस फिर वो उन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब किया कि नहीं जी मैंने बाकी पेमेंट नहीं देनी। अब हमारी इतनी कॉस्ट वगैरह थी,
फिर उन्होंने लेकर वो बाजार से फिर कोई केक आई, ऑफ कोर्स उनका फंक्शन था, उन्होंने केक ख़राब खुद से कर दिया हुआ था। पेमेंट उन्होंने आपको नहीं की? नहीं की, बिल्कुल नहीं की। और हमारी जो ऊपर कस्टमाइज वर्क हुआ था ना, फॉन्डेंट वर्क हुआ था उस पर, वो सब उतार के उन्होंने अपने केक पे लगाया। और उसकी भी पिक्स हम बाद में ये हंसे थे, मेरा वर्क हमारा है, बीच में से केक उन्होंने चेंज कर दिया। मायूसी होती है ऐसे कस्टमर्स के पास? बहुत ज़्यादा, बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मेहनत बच्ची की इतनी हुई होती है, उसका टाइम लगा होता है, उसने बड़ी मेहनत की होती है, और एंड पे वो आराम से इस तरह कहते कि नहीं जी ऐसे था, वो फिर झूठ। बहुत बुरी बात है, बहरहाल बहुत। रेहान साहब, जिस तरह माशाल्लाह आपकी फैमिली है, बेटी भी जो है वो आपकी शॉप पे काम कर रही है, मर्दों के शाना बशाना, बहू भी आपकी जो है वो माशाल्लाह से अपने एक ड्रीम को पूरा कर रही हैं, फैमिली में से अगर कोई बात करे तो क्या जवाब देते हैं? फैमिली में से तो अव्वल तो बेटा को बात ही नहीं करता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुद मगन है। आजकल की दुनिया में हम लोग अपनी फैमिली में, ये मेरी फैमिली खुद है, एक मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी है, मेरा साथ है उनके साथ, मैं उनके साथ साए की तरह हूँ। वो उनके साथ मैं देखता हूँ कि उनकी परवरिश की है, मुझे एतमाद है अपनी परवरिश पर। मेरे बच्चियाँ हों, मेरी बेटियाँ हों, मुझे एतमाद है उनके ऊपर कि वो इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करेंगे। जो अब एक एतमाद होता है, मैं अपनी मेरी बहू घर में आई है तो मुझे कुछ महीना, 2 महीने, 3 महीने लगे बात को से एक तो अंडरस्टैंड करने में, लेकिन जब एतमाद हो गया तो अगर मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर किसी के पास कोई हुनर है, वो सास ससुर उनको पता नहीं कि उनकी अपनी भी बेटी है, तो ऐसे मैनेज करें कि किसी की बेटी घर पर आती है तो उसको इस तरह मैनेज करें कि वो अपनी बेटी उसको समझे, क्योंकि उनकी बेटी भी किसी के घर जानी है, तो उसको बेटी का दर्जा दें, वो क्योंकि उसकी ही नस्ल इस घर से चलनी है। एक्चुअल बेटी वो उनकी अपनी वो है जो घर में आई है, जिसने तो जाना है आगे वाली ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी औलाद पे जो परवरिश की है और जो बहू आई है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन पर फुली कॉन्फिडेंस है, और हर लिहाज से मेरे मालिक के रहमत से बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं अपने इस काम को? इंशाल्लाह बहुत ऊंचाई तक फ्यूचर में प्लान है, कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करने का। सो इंशाल्लाह ज़रूर। फिर क्या रखोगी, शेख कैफ़े? बिल्कुल, जो एक नाम चलता आ रहा है उसी को ही आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया जानती है शेख कुजीन को, मेरे ब्रांड को, हमारे ब्रांड को जानती है, पता है उनको हमारा टेस्ट पता है कि कैसा है, क्या क्वालिटी है, तो इसी नाम से आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको कोई ज्वाइन करना चाहे और आपको ऑर्डर देना चाहे तो वो कहाँ पे आपके साथ रब्ता कर सकते हैं? फेसबुक पे मेरे पेजेस हैं, शेख कुजीन के नाम से पेज भी है, इंस्टा पे भी पेज है। मुझे कहीं भी अप्रोच कर सकते हैं, शेख कुजीन लिखें, वहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा शेख कुजीन का, रेड एंड वाइट कलर का। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, सब कुछ है। चाहे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर लें, ऑनलाइन क्लासेस के लिए व्हाट्सएप पे होती हैं उनकी क्लासेस, और ऑर्डर के लिए आप चाहे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर लें, चाहे पेज पे कर लें। जी, तो नाज़रीन, आपने रेहान साहब की फैमिली के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी। ये एक ऐसी फैमिली है जो कि हमारे लोगों के लिए एक मिसाल है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहुओं को बेटियों का दर्जा देते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इनकी फैमिली की आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात कौन सी लगी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।